आज की इस वीडियो में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न नंबर पहला है कि सर कह रहा है बरेली में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बरेली में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान किया था। किसने किया था? खान बहादुर खान ने बरेली में 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। प्रश्न नंबर 22 है 1857 की क्रांति में फैजाबाद में फैजाबाद का नेता कौन था? मौलवी क्या था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन था? मौलवी अब्दुल्ला शाह। चलिए प्रश्न नंबर 23 को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 कह रहा किस स्थान को 1857 क्रांति का हृदय स्थल कहा गया? तो किसको? उत्तर प्रदेश को क्या कहा था? 1857 क्रांति का हृदय स्थल किसको कहा गया था? तो उत्तर प्रदेश। किसको? उत्तर प्रदेश को कहा गया था। चलिए प्रश्न नंबर 24 को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 कहता है 1857 क्रांति में वीर कुंवर सिंह किस राज्य से थे? किससे? बिहार से थे। किससे थे? वीर कुंवर सिंह किससे थे? बिहार से थे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 25 है 1857 क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने किस नगर में सबसे पहले पुनः प्राप्त किया था? सबसे पहले पुनः प्राप्त किया था किसमें? दिल्ली में। क्या था? दिल्ली नगर में क्या था? सबसे पहले पुनः प्राप्त किया था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 करा 1857 की क्रांति में किस महिला ने तलवार चलाकर युद्ध किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया था? तलवार चलाकर युद्ध किया था, जो बहुत मुश्किल प्रश्न है। प्रश्न नंबर 27 करा 1857 क्रांति के दौरान मंगल पांडे ने किस अधिकारी पर गोली चलाई थी? तो किसमें? मतलब लेफ्टिनेंट ह्यूसन पर क्या था? गोली चलाया था, जो कि बहुत प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है 1857 के विद्रोह में ग्वालियर किसके नियंत्रण में चलाया गया था? कह रहा है 1857 विद्रोह में ग्वालियर किसके नियंत्रण में चलाया गया था? किसके में? तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में चलाया गया था। 1857 विद्रोह में ग्वालियर की जो है तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में चलाया गया था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है 1857 के विद्रोह की विफलता के बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या निर्णय लिया था? तो भारत को सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन किया गया। क्या कहता है? भारत को सीधे ब्रिटिश शासन का अधिकार कर लिया गया था। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है 1857 क्रांति के दौरान किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की गई थी? तो जनरल हेनरी लॉरेंस का 1857 क्रांति के दौरान किस अंग्रेज अधिकारी का हत्या किया गया था? तो जनरल हेनरी लॉरेंस की हत्या किया गया था। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है किस अधिनियम ने कंपनी शासन समाप्त कर दिया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 क्या था? कंपनी का समाप्त कर दिया था, कंपनी कानून को समाप्त कर दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है 1857 क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? 1857 क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो क्या था? कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी। कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी था। उसका प्रश्न नंबर 33 कह रहा है 1857 क्रांति के बाद सबसे पहले किसे फांसी दिया था? तो मंगल पांडे को। 1857 क्रांति में सबसे पहले किससे फांसी दी गई थी? तो मंगल पांडे को दिया गया था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद किस संगठन का गठन किया गया था? तो भारत सचिव कार्यालय, ऑफिस ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का क्या था? गठन किया गया था। उसका प्रश्न नंबर 25 है 1857 की विद्रोह में किसने स्वतंत्रता की पुकार दी थी? किसने? बहादुर शाह जफर ने स्वतंत्रता की पुकार किसने दी थी 1857 क्रांति में? बहादुर शाह जफर ने दी थी। चलिए प्रश्न में नेक्स्ट को बढ़ते करा किस सैनिक छावनी के विद्रोह की शुरुआत की थी? करा कौन सैनिक छावनी विद्रोह की शुरुआत की थी? छावनी विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? तो मेरठ छावनी किसने की थी? प्रश्न देखिए क्या करा किस सैनिक ने छावनी विद्रोह की शुरुआत की थी? मेरठ। कौन सी? मेरठ। क्या? मेरठ छावनी। क्या था? मेरठ छावनी ने क्या था? शुरुआत क्या था? सैनिक छावनी का विद्रोह। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37 का रहा 1857 क्रांति में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक क्या था? बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम का एकता का प्रतीक क्या था? तो बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर।
प्रश्न नंबर 38 कह रहा है 1857 क्रांति के दौरान ग्वालियर की रणनीति किसने संभाली थी? तात्या टोपे। किसने संभाली? तात्या टोपे ने संभाला। 1857 क्रांति ग्वालियर का रणनीति किसने संभाला था? तात्या टोपे, जो बहुत बहुत मुश्किल प्रश्न है, आपके सभी एग्जामों के लिए। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39 किस करा है किस विदेही नेता को जंगल में गुरिल्ला युद्ध के लिए जाना जाता है? तात्या टोपे को क्या गुरिल्ला युद्ध के रूप में जाना जाता है। 1857 क्रांति के समय बंगाल ने सक्रिय भाग क्यों नहीं लिया था? क्योंकि सैनिक की असहमति और नेतृत्व में कमी हो गई थी, इसलिए भाग नहीं लिया गया था। भारत के प्रमुख रक्षा बल। असम राइफल की स्थापना कब और किस मुख्यालय में हुआ था? असम राइफल की स्थापना 1835 में शिलोंग में हुआ था। शिलोंग में असम राइफल की स्थापना 1835 में शिलोंग में हुआ था। केंद्रीय रिजर्व बल सीआरपीएफ का स्थापना कब और कहाँ हुआ था? तो 1939 में दिल्ली में हुआ था। केंद्रीय रिजर्व यानी सीआरपीएफ का स्थापना 1939 में दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। प्रश्न नंबर 3 करा है होमगार्ड्स एचजी की स्थापना कब और किस मुख्यालय में हुआ था? तो 1946 विभिन्न राज्यों में हुआ था। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का और उसका मुख्यालय कहाँ है? तो 1948 में नई दिल्ली में मुख्यालय है। प्रादेशिक सेना टीए की स्थापना कब और मुख्यालय कहाँ था? कहा था तो 1946 ईस्वी में। कहा था विभिन्न राज्यों में। कहा था विभिन्न राज्यों में। कहा था विभिन्न राज्यों में था। करा भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबी की स्थापना कहाँ हुआ थी? तो 1962 में नई दिल्ली में था। 1962 में नई दिल्ली में हुआ था। करा सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना कब और कहाँ हुआ था? तो 1965 में नई दिल्ली में। कहाँ? तो 1965 में नई दिल्ली में हुआ था। CISF की स्थापना और मुख्यालय कहाँ है? CISF का स्थापना 1939 में नई दिल्ली में हुआ था। CIF का स्थापना 1919 में नई दिल्ली में हुआ था। तटरक्षक बल कोस्ट गार्ड का गठन कब और मुख्यालय कहाँ है? तटरक्षक बल का 1978 में नई दिल्ली में मुख्यालय है। राष्ट्रीय सुरक्षा NSG का कब स्थापित हुआ था? तो 1984 में हुआ था, नई दिल्ली में। कहाँ? तो नई दिल्ली में हुआ था। रैपिड एक्शन फोर्स RAF की स्थापना कब हुआ था और मुख्यालय कहाँ है? तो 1992 में रैपिड एक्शन फोर्स का गठन हुआ था, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। राज्य पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? तो विभिन्न राज्यों में। राज्य पुलिस का मुख्यालय कहाँ? विभिन्न राज्यों में है। चलिए बायोलॉजी क्वेश्चन और आंसर देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आप सभी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रक्त शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो कहाँ? विरिक किडनी में होता है। कहाँ? तो रक्त शुद्धिकरण कहाँ था? विरिक किडनी में होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत लिवर। मनुष्य सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत और लिवर। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। इंसुलिन किस अंग स्रावित होता है? तो इंसुलिन क्या होता है? अग्नाशय स्राव। क्या होता है? इंसुलिन किस अंग से मतलब स्रावित होता है? तो अग्नाशय। किससे? अग्नाशय से शुरू होता है, मतलब अग्नाशय से स्रावित होता है। इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य में कितना 208 होती है। उसका बाद फीमेल में 208 होती है और बच्चा में 300 हड्डी होती है। हाँ, पाचन क्रिया सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? मुंह में। कहाँ पहुंचता है? मुंह में। कहाँ पहुंचता है सबसे पहले? मुंह में। आज की इस वीडियो में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न बता रहा है बरेली में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बरेली में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? खान बहादुर खान किया था। किसने किया था? खान बहादुर खान ने बरेली में 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। प्रश्न नंबर 22 है 1857 की क्रांति में फैजाबाद में नेतृत्व फैजाबाद का नेता कौन था? कौन था?
मौलवी क्या था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन था? मोहम्मद मौलवी अब्दुल्ला शाह। चलिए प्रश्न नंबर 23 को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 का रहा, किस स्थान को 1857 क्रांति का हृदय स्थल कहा गया? तो किसको? उत्तर प्रदेश को क्या कहा था? 1857 क्रांति का हृदय स्थल किसको कहा गया था? तो उत्तर प्रदेश। किसको? उत्तर प्रदेश को कहा गया था। चलिए प्रश्न नंबर 24 को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 कहता है, 1857 क्रांति में वीर कुंवर सिंह किस राज्य से थे? किससे? बिहार से थे। किससे थे? वीर कुंवर सिंह किससे थे? बिहार से थे, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 25 है, 1857 क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने किस नगर में सबसे पहले पुनः प्राप्त किया था? सबसे पहले पुनः प्राप्त किया था किसमें? दिल्ली में। क्या था? दिल्ली नगर में क्या था? सबसे पहले पुनः प्राप्त किया था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 करा, 1857 की क्रांति में किस महिला ने तलवार चलाकर युद्ध किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने क्या कहा था? तलवार चलाकर युद्ध किया था, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 27 करा, 1857 क्रांति के दौरान मंगल पांडे ने किस अधिकारी पर गोली चलाई थी? तो किसमें? मतलब लेफ्टिनेंट ह्यूसन पर क्या था? गोली चलाया था, जो तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है, 1857 के विद्रोह में ग्वालियर किसके नियंत्रण में चलाया गया था? कह रहा है 1857 विद्रोह में ग्वालियर किसके नियंत्रण में चलाया गया था? किसके में? तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में चलाया गया था। 1857 विद्रोह में ग्वालियर की जो है तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई के मतलब नेतृत्व में चलाया गया था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है, 1857 के विद्रोह की विफलता के बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या निर्णय लिया था? तो भारत को सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन किया गया। क्या कहता है? भारत को सीधे ब्रिटिश शासन का अधिकार कर लिया गया था। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है, 1857 क्रांति के दौरान किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की गई थी? तो जनरल हेनरी लॉरेंस का 1857 क्रांति के दौरान किस अंग्रेज अधिकारी का हत्या किया गया था? तो जनरल हेनरी लॉरेंस की हत्या किया गया था। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है, किस अधिनियम ने कंपनी शासन समाप्त कर दिया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 क्या कहता? कंपनी का समाप्त क्या था? कंपनी कानून को समाप्त कर दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 करा, 1857 क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? 1857 क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो क्या था? कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी। कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी था। उसका प्रश्न में 33 करा, 1857 क्रांति के बाद सबसे पहले किसे फांसी दिया था? तो मंगल पांडे को। 1857 क्रांति में सबसे पहले किससे फांसी दी गई थी? तो मंगल पांडे को दिया गया था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद किस संगठन का गठन किया गया था? तो भारत सचिव कार्यालय, ऑफिस ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का क्या था? गठन किया गया था। उसका प्रश्न नंबर 25 है, 1857 की विद्रोह में किसने स्वतंत्रता की पुकार दी थी? किसने? बहादुर शाह जफर ने स्वतंत्रता की पुकार किसने दी थी? 1857 क्रांति में बहादुर शाह जफर ने दी थी। चलिए प्रश्न में नेक्स्ट को बढ़ते करा, किस सैनिक छावनी के विद्रोह की शुरुआत की थी? करा, कौन सैनिक छावनी विद्रोह की शुरुआत की थी? छावनी विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? तो मेरठ छावनी किसने की थी? प्रश्न देखिए क्या करा, किस सैनिक ने छावनी विद्रोह की शुरुआत की थी? मेरठ। कौन सी? मेरठ। क्या? मेरठ छावनी। क्या था? मेरठ छावनी ने क्या था? शुरुआत क्या था? मतलब सैनिक छावनी का विद्रोह। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37 का रहा, 1857 क्रांति में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक क्या था? बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम का एकता का प्रतीक क्या था? तो बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर। प्रश्न नंबर 38 का रहा है, 1857 क्रांति के दौरान ग्वालियर की रणनीति किसने संभाली थी? तात्या टोपे। किसने संभाली? तात्या टोपे ने संभाला। 1857 क्रांति ग्वालियर का रणनीति किसने संभाला था? तात्या टोपे, जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सभी एग्जामों के लिए। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39 करा है, किस विदेही नेता को जंगल में गुरिल्ला युद्ध के लिए जाना जाता है? तात्या टोपे को क्या गुरिल्ला युद्ध के रूप में जाना जाता है।
1857 क्रांति के समय बंगाल ने सक्रिय भाग क्यों नहीं लिया था? क्योंकि सैनिक की असहमति और नेतृत्व में कमी हो गई थी, इसलिए भाग नहीं लिया गया था। भारत के प्रमुख रक्षा बल। असम राइफल की स्थापना कब और किस मुख्यालय में हुआ था? असम राइफल की स्थापना 1835 में शिलोंग में हुआ था। शिलोंग में असम राइफल की स्थापना 1835 में शिलोंग में हुआ था। केंद्रीय रिजर्व बल सीआरपीएफ का स्थापना कब और कहाँ हुआ था? तो 1939 में दिल्ली में हुआ था। केंद्रीय रिजर्व यानी सीआरपीएफ का स्थापना 1939 में दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। प्रश्न नंबर 3 कराए। होम गार्ड्स एचजी की स्थापना कब और किस मुख्यालय में हुआ था? तो 1946 विभिन्न राज्यों में हुआ था। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का और उसका मुख्यालय कहाँ है? तो 1948 में नई दिल्ली में मुख्यालय है। प्रादेशिक सेना टीए की स्थापना कब और मुख्यालय कहाँ था? कहा था तो 1946 ईस्वी में। कहा था विभिन्न राज्यों में। कहा था विभिन्न राज्यों में। कहा था विभिन्न राज्यों में था। कराया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबी की स्थापना कहाँ हुआ थी? तो 1962 में नई दिल्ली में। तो 1962 में नई दिल्ली में हुआ था। कराया। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना कब और कहाँ हुआ था? तो 1965 में नई दिल्ली में। कहाँ? तो 1965 में नई दिल्ली में हुआ था। CISF की स्थापना और मुख्यालय कहाँ है? CISF का स्थापना 1939 में नई दिल्ली में हुआ था। CIF का स्थापना 1919 में नई दिल्ली में हुआ था। तटरक्षक बल कोस्ट गार्ड का गठन कब और मुख्यालय कहाँ है? तटरक्षक बल का 1978 में नई दिल्ली में मुख्यालय है। राष्ट्रीय सुरक्षा NSC का कब स्थापित हुआ था? तो 1984 में हुआ था, नई दिल्ली में। कहाँ? तो नई दिल्ली में हुआ था। रैपिड एक्शन फोर्स RAF की स्थापना कब हुआ था और मुख्यालय कहाँ है? तो 1992 में रैपिड एक्शन फोर्स का गठन हुआ था, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। राज्य पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? तो विभिन्न राज्यों में। राज्य पुलिस का मुख्यालय कहाँ? विभिन्न राज्यों में है। चलिए बायोलॉजी क्वेश्चन और आंसर देखते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि आप सभी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राय रक्त शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो कहाँ? वृक्क किडनी में होता है। कहाँ? तो रक्त शुद्धिकरण कहाँ था? वृक्क किडनी में होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत लीवर। मनुष्य सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत और लीवर। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। इंसुलिन किस अंग स्रावित होता है? तो इंसुलिन क्या होता है? अग्नाशय स्राव। क्या होता है? इंसुलिन किस अंग से मतलब स्रावित होता है? तो अग्नाशय से शुरू होता है, मतलब अग्नाशय से स्रावित होता है। इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य में कितना 208 होती है। उसका बाद फीमेल में 208 होती है और बच्चा में 300 हड्डी होती है। हाँ। पाचन क्रिया सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? मुंह में। कहाँ पहुंचता है? मुंह में। कहाँ पहुंचता है सबसे पहले? मुंह में।